हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो आज बहुत दिनों बाद केमिस्ट्री के नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं, जो कि है फेज़ रूल। एंड चलिए देखते हैं, आज इसका फेज़ रूल का लेक्चर 1 है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। इंट्रोडक्शन है आज तो, और सिंपली फेज़ क्या होता है हम वो देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फेज़ रूल की इंट्रोडक्शन क्या बोलती है। Phase rule predicts quantitatively that equilibrium existing between different phases as a heterogeneous system। मतलब कि फेज रूल क्या बताता है। फेज रूल तो सबसे पहले तो एक सेट ऑफ रूल है जो कि क्वांटिटिवली मतलब कि सिलेक्टिवली या पर्टिकुलरली अलग अलग फेजेस के बीच एग्जिस्ट करता है, मतलब कि होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो भी एक हेटेरोजेनियस सिस्टम की तरह। उसको हम फेज रूल कह सकते हैं। तो अगर देखते हैं क्या होता है। इट मे बी स्टेटेड एज प्रोवाइडेड द इक्विलिब्रियम बिटवीन एनी नंबर ऑफ फेजेस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस बाय सरफेस एक्शन एंड ओनली बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, देन द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज रिलेटेड टू number of component and phases by phase rule equation। तो ये सिंपली क्या डिफाइन कर रही है, जो ऊपर वाली पैरा में मैंने डिफाइन किया, इसको थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो ये एक स्टेट कर रही है कि हमें जो इक्विलिब्रियम प्रोवाइडेड होता है किसी भी फेजेस के बीच, मतलब वो किसी भी फेजेस के बीच में हो सकता है, नो मैटर व्हाट, वो ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फोर्स बता दूं कहाँ यहाँ पे होता है, सरफेस एक्शन की वजह से होता है, इन तीनों की वजह से बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन से होता है। और जब ऐसा होता है तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का नंबर है, वो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो नंबर दिया होगा, वो नंबर ऑफ कंपोनेंट और या तो आप कह सकते हैं फेजेस के सिस्टम का वो फेज रूल होता है। और फिर फेज रूल की जब ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम का नंबर और नंबर ऑफ कंपोनेंट और फेजेस मिलते हैं तो एक इक्वेशन डिफाइन करते हैं, जो कि दी गई है F = C - P + 2। ये फेज रूल की इक्वेशन होती है। ये फेज रूल फॉर एनी सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम एट अ डेफिनाइट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे एप्लीकेबल होता है। मतलब कि ये जो इक्वेशन है वो हर इक्विलिब्रियम के सिस्टम पर अप्लाई होगी जब डेफिनाइट टेम्परेचर और प्रेशर होगा, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो डेफिनाइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं फेज क्या होता है। तो फेज की डेफिनेशन देखते हैं। अ फेज इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकल सेपरेबल पोर्शन of system which is separated from other such part of the system by definite boundary surfaces। सिंपल सी डेफिनेशन है, फटाफट से देखते क्या होती है। तो फेज बेसिकली एक होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट, यानी कि फिजिकली जो अलग अलग दिख रहे हों हमारी नेकेड आई से, वो होता है फिजिकली डिस्टिंक्ट। और मैकेनिकल सेपरेबल, यानी कि कोई ऐसा पार्ट जो बदलने के लिए सक्षम हो, मतलब कि एबल हो उस चीज़ के लिए, जो कि अलग अलग हैं उन सिस्टम के पार्ट से जिनकी एक डेफिनाइट बाउंड्री सरफेसेस हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, एट फ्रीजिंग पॉइंट वाटर कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। मतलब कि जब वाटर फ्रीजिंग पॉइंट में जाता है तो वो 3 फेजेस पे होता है। फर्स्ट फेज होती है अपन की वाटर, जो हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है। देन वो जब फ्रीज होता है तो वो हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, आइस के फॉर्म में। एंड देन जब फ्रीजिंग से डीफ्रॉज होता है तो वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। तो 3 फेजेस हो गई हैं। सेकेंड वाली क्या है इक्वेशन, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़ा सा टाइम लेके समझिएगा। गैसेस मिक्सचर बीइंग श्योरली मिसिबल इन ऑल पोर्शन विल कॉन्स्टिट्यूट 1 फेज। मतलब कि जब हम ये कहते हैं कि
जो गैसेस का मिक्सचर है वो पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, मतलब कि पूरी तरह से मिक्सचर में एप्लीकेबल है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि सारी गैसेस जिनका हम मिक्सचर बनाने वाले हैं वो आपस में पूरी तरह मिल चुकी हैं और एक फाइनल मिक्सचर जो कि हमको आउटपुट की तरह चाहिए वो हमें मिल चुका है। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, इफ़ टू लिक्विड्स आर इमिसिबल, मतलब कि कोई भी अगर दो लिक्विड आपस में नहीं घुल रहे हैं तो वो दे विल फॉर्म टू सेपरेट फेजेस, मतलब कि ये टू TWO वाला है शायद राइटिंग में वो हो गया, दे विल फॉर्म टू सेपरेट फेजेस, मतलब कि वो एक दो अलग अलग फेजेस बनाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लें तो वाटर में जब आप ऑयल डालेंगे तो वो इमिसिबल होंगे, मतलब दोनों लिक्विड आपस में मिलेंगे नहीं और एक अलग अलग फेज बनाएंगे, मतलब ऊपर ऑयल तैरेगा और नीचे वाटर। सो फेज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आपको इस सीरीज़ में कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पूरी कंप्लीट करवा दी गई है, जिन्हें नहीं मिल रही मैं नीचे प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ये सीरीज़ के साथ।